तमाम दर्शकों का स्वागत है। हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। अन्ना हजारे और शरद पवार के बीच जुबानी जंग। अन्ना के बयान पर शरद पवार ने किया पलटवार। सोशल नेटवर्किंग साइट्स विवाद गहराया। अमेरिका ने इंटरनेट पर किसी भी पाबंदी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला करार दिया। सिब्बल बोले, आपत्तिजनक बातों पर रोक का हो इंतजाम। शिवसेना के बयान पर तिलमिलाए राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे के बयान को बचकाना बताया। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज का चौथा वनडे कल इंदौर में। क्यूरेट ने जताया पिच पर भरोसा, होगी रनों की बरसात। 300 के स्कोर का भी हो सकता है पीछा। लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक जैसे तमाम साइट्स से केंद्र सरकार काफी खफा है। सरकार इन पर कोई ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है, लेकिन साइट्स चलाने वाली कंपनियों से नाराज दिख रहे हैं। इसी पर है हमारी खास पेशकश, सोशल साइट्स पर पहला। इंटरनेट लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक, गूगल, याहू जैसी तमाम साइट्स से केंद्र सरकार काफी खफा है। वजह है इन पर आ रहे कुछ विवादास्पद सामग्रियों से। जी हां, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स से चलाने वाली कंपनियों का कहना है कि वो भारतीय समाज की भावनाओं के प्रति ससज्ज है, लेकिन उन्हें सरकारी निगरानी मंजूर नहीं। फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर और इन जैसी सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स संचार मंत्री कपिल सिब्बल के निशाने पर हैं। इनके अनुसार इन साइट्स पर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी सहित कई लोगों और विषयों पर आपत्तिजनक कंटेंट्स भरे पड़े हैं। मजबूरन अब वे ऐसी साइट्स चलाने पर सरकारी दिशा निर्देश जारी करेंगे। इन्होंने लिखित रूप में हमें यह बताया कि हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते, हम तो केवल एक प्लेटफॉर्म है, जो मर्जी उस पे प्लेटफॉर्म पे जो कह दे हमें कोई इसमें करना नहीं है। अगर आप कोर्ट में जाओगे और कोर्ट के में वो फैसला लेकर आओगे तब उसमें इंटरफेयर करेंगे। इन कंपनियों में से एक फेसबुक का कहना है कि हमारे पास आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने की अपनी व्यवस्था है और हम भारत सरकार की चिंताओं को समझते हैं, लेकिन उनके अनुसार निगरानी उचित नहीं। साइबर एक्सपर्ट कहते हैं कि भारतीय साइबर कानून में ऐसी चीजों को रोकने के प्रावधान मौजूद हैं। सरकार ने कदम उठाना है, सरकार कदम क्यों नहीं उठा रही? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत कई सारे प्रावधान हैं। धार्मिक भावनाएं आहत न हो, इसलिए सरकार सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर लगाम लगाना चाहती है, लेकिन संदेह तब पैदा होता है जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा ब्लैकबेरी इशू पर सरकार अब तक कुछ कर नहीं पाई। तो क्या सरकार ईमानदार कोशिश के नाम पर कोई राजनीतिक पैंतरेबाजी खेल रही है? बीजेपी मानती है कि इस पर रोक लगाना उचित नहीं। वैसे सिब्बल इस बात से खफा हो जाते हैं कि अन्ना आंदोलन में सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका के वजह से ही सरकार इनके पीछे पड़ी है। इस समय दिल्ली से रविकांत राय के साथ ऋषिकेश। तो इस सारे मसले पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी के जयप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और श्रीनिवास हमारे साथ बने हुए हैं और कुछ क्षणों में कोमल झा हमारे साथ मौजूद रहेंगी जो कि मॉडल और अभिनेत्री है। लेकिन शुरुआत करता हूं जयप्रकाश सिंह जी, मैं आपके साथ में क्या वजह है कि सरकार अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स की पहरेदारी करना चाहती है? कि अन्ना हजारे की मूवमेंट को देखते हुए कहीं ना कहीं ये एक निर्णय लिया गया, आप मानते हैं इस बात को? नहीं, अन्ना हजारे जी के वजह से नहीं, धार्मिक भावनाओं पर आहत पहुंच रही है और गलत जो चित्र और संदेश लोग भेज रहे हैं उस पर, उससे एक समाज दूषित हो रहा है और इस पर रोक लगाना सरकार के अधीन है और सरकार को रोक लगाना चाहिए कि सही ढंग से दिखाया जाए जिससे कोई किसी को आघात न पहुंचे, किसी धर्म पर आघात न पहुंचे। जी, ये मतलब यानी आप ये चाहते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर पहरेदारी हो, वजह क्या मानते हैं? जबकि विपक्ष इस बात को तैयार नहीं है, सिर्फ सरकार की मंशा है। विपक्ष तो हर बात पर राजनीति कर रही है, जो भी सरकार करेगी उस पर उसका विरोध करना विपक्ष का काम है, लेकिन जो सही है उसको सरकार
समर्थन जुटा करके इसको लागू करेगी। चलिए, यहां पर श्रीनिवास, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्या वजह है, क्या आप इस बात से, सरकार जो कहती है, क्या ये बात सही है या गलत है? यानी इसका उपयोग जो किया जा रहा है नेटवर्किंग साइट्स का, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, कहीं ना कहीं ये प्लस भी है माइनस भी है, यानी इसके दोनों शेड्स है। आप इस बात को मानते हैं? सर, 30 लाख की जब करप्शन की 30 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को आप जन लोकपाल बिल के अंडर लाना या नहीं लाने के लिए इतने सोचते हो और इतना करते हो, 120 मिलियन लोगों की कहां से आप रोक लगा पाओगे? जहां तक मेरे को लगता है लॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू डू दिस एंड ये तो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच, दिस इज यू आर स्टॉपिंग माई फंडामेंटल राइट विच शुड नॉट बी द थिंग। मेरे को नहीं लगता कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी रुके या कभी रोकने की कोशिश करे। चलिए, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि आपकी जो मूवमेंट थी, अन्ना हजारे मूवमेंट, कहीं ना कहीं फेसबुक, नेट के जरिए, जिस प्रकार से ट्विटर के जरिए जो आज एक बहुत बड़ी संख्या में एक सपोर्ट मिला है, क्या सरकार को लगता है आप जिस प्रकार से ये कर रहे हैं? सरकार को देखो, सरकार को मेन मुद्दा, अगर 30 लाख लोगों की गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की आप यही नहीं समझ पा रहे हो, यही नहीं कर पा रहे हो, उनको करप्शन के बारे में ही सोच नहीं पा रहे हो, अब 120 मिलियन लोगों की इंटरनेट पे क्या सोच कर पाओगे आप? 30 लाख लोगों की आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन है कि ये बंदा ये कर रहा है, ये ऑफिस में ये कर रहा है। 120 मिलियन लोगों की आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप उनको रोकने की कोशिश कर रहे हो, जो 30 लाख लोगों की हो नहीं पा रही है आपसे। ऐसा थोड़ी होगा जी। यहां पर जरूर मैं यहां पर जानने की कोशिश करूंगा, जयप्रकाश सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे यहां पर कि आप एक इंसान की स्वतंत्रता के साथ में नहीं खिलवाड़ कर सकते? देखिए, स्वतंत्रता नियम से चलना चाहिए जी। गाड़ी चलाने की स्वतंत्रता है, लेकिन हम अपने साइड से चलेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, हम किसी दूसरे के साइड से चलेंगे तो दुर्घटना होगा। इसलिए हमको स्वतंत्रता मिली है, स्वतंत्रता के अनुसार अपने नियम से चलना चाहिए, अपने सीमा में चलनी चाहिए। हाथ की उंगली में ही पहना जाए, गले में लगाया जाएगा तो गला टूटेगा या अंगूठी टूटेगा। इसलिए जिसकी जो सीमा है उसमें चलना चाहिए, स्वतंत्रता उसी में अच्छा लगता है। दूसरे के धर्म पर हम आघात न पहुंचाएं। और जो ये 30 लाख ये कर्मचारी के बारे में कह रहे हैं, माननीय अन्ना हजारे जी अच्छे सवाल उठा के चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के विरोध में चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ कमेटी में जो 2-4 लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो कोर्ट ने उन पर FIR दाखिल करवा दिया, उसको तो अन्ना हजारे जी रोक नहीं पा रहे हैं, बल्कि उनका समर्थन कर रहे हैं। तो 30,000 लोगों के बारे में क्या कह रहे हैं? कानून, संविधान इतना सक्षम है कि राष्ट्रपति तक पर महाभियोग लगा के हटा सकती है, प्रधानमंत्री को बहुमत कम करके हटा सकती है। रोज आप देख रहे हैं जो गलत करने वाले पर कार्रवाई चालू है। तो ये 30 लाख की बात की जो कर रहे हैं, ये बात नहीं है। अन्ना हजारे जी करप्शन हटाना चाहते हैं तो अपने टीम में के लोग उनके साथ जो करप्शन कर रहे हैं और इसी फेसबुक के द्वारा कर रहे हैं। कहीं अभी किरण बेदी जी का सवाल आया कि कहीं स्कूल नहीं खुला है, जो गरीब लोगों के नाम पर स्कूल खोली है, पुलिस के बच्चों को, मिलिट्री के बच्चों को, इसका स्कूल कहीं नहीं खुला है और इसी फेसबुक और इंटरनेट के द्वारा दुनिया भर का पैसा मंगा रही है, जिसकी वजह से कोर्ट ने बोला इनको FIR दाखिल किया जाए। चलिए, आइए यहां पर देखते हैं युवाओं का क्या कुछ कहना, जब कपिल सिब्बल ने ये स्टेटमेंट दी है। आइए जानते हैं युवाओं के इस मसले पर क्या कुछ कहना है। फेसबुक कभी बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फेसबुक सोशलाइजिंग साइट है जहां बहुत सारे हमारी उम्र के बच्चे, जैसे ये हम इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। अब सब फेसबुक पे, अगर फेसबुक हमारे लिए नहीं होगा तो हम बात नहीं कर पाएंगे। In my opinion, you can upload whatever you want on Facebook because it's a right. This is a democracy and you're given the right to do whatever you want, say whatever you want, and you can oppose the government. क्योंकि ऐसे चित्र है फेसबुक में, मतलब उसको बैन नहीं करना चाहिए, पर ये पिक्चर्स वापस डालनी नहीं चाहिए फेसबुक पे, ताकि ये सब कपिल सिब्बल जी और ये